Hello student, welcome to online class. Today in math I am going to teach you chapter 8 mass. मास मीन्स होता है द्रव्यमान, मास मीन्स द्रव्यमान। तो आज हम इस वीडियो में द्रव्यमान या वेट जो होता है भार, उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भार क्या होता है और जो वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम उसका वेट जानने के लिए क्या करते हैं। यानी कि हम ऑब्जेक्ट का वेट मालूम करना हो, पता करना हो, तो हम कैसे पता करते हैं कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे बॉल ही हो गया या राइस हो गया, एप्पल हो गया, इन सभी का, ये सभी ऑब्जेक्ट जो हैं, इनका अगर हमें क्या करना हो, वेट जानना हो, तो हम कैसे वेट जानते हैं, कैसे पता करते हैं कि इनका कितना वेट है। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से हमें मालूम चल जाएगा कि हम कैसे वेट जानते हैं। वेट जानने के लिए कि किसका हेल्प लिया जाता है, कैसे हम वेट जानेंगे, तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लुक हियर, वी often use the word weight for the word mass of an object. वी मीन्स हम, आफ्टर मीन्स प्राय, यूज उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, द वर्ड शब्द वेट, वेट मीन्स भार, फार द वर्ड, फार मीन्स के लिए, द वर्ड शब्द मास द्रव्यमान। यानी कि हम प्रायः वर्ड यानी कि भार शब्द का यूज करते हैं किसके लिए, द्रव्यमान शब्द के लिए। आप एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के हम प्रायः एक वस्तु के द्रव्यमान का यूज करते हैं किसके लिए, लुक हियर, वी ऑफ्टन यूज, हम प्राय उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, द वर्ड वेट, किसका, शब्द वेट का, यानी कि भार का। हम प्राय भार शब्द का प्रयोग करते हैं किसके लिए, एक वस्तु के शब्द द्रव्यमान के लिए। हम एक वस्तु के द्रव्यमान के लिए किसका यूज करते हैं, किस वर्ड का यूज करते हैं, वेट, यानी कि भार का यूज करते हैं। वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस, वी मीन्स हम, यूज मीन्स प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, डिफरेंट मीन्स विभिन्न प्रकार के, टाइप प्रकार, डिफरेंट विभिन्न, टाइप मीन्स प्रकार के, ऑफ बैलेंस, बैलेंस मीन्स जो बैलेंस होता है, बैलेंस का मतलब होता है, बैलेंस मीन्स जो मापने का, ये जो साधन दिख रहा है ये बैलेंस है। फॉर मेजरिंग, मापने के लिए, द वेट, भार को, ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की। हम विभिन्न प्रकार के बैलेंस को मापने के लिए, विभिन्न प्रकार के बैलेंस को मापने के लिए, बैलेंस को क्या करने के लिए, विभिन्न टाइप ऑफ बैलेंस, विभिन्न प्रकार के बैलेंस का प्रयोग मापने के लिए, द वेट, वस्तुओं को, ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के, यानी कि भार, वस्तुओं के भार को मापने के लिए हम विभिन्न प्रकार के बैलेंस का यूज करते हैं। क्या मापने के लिए, वस्तुओं का भार मापने के लिए हम विभिन्न प्रकार के किसका यूज करते हैं, बैलेंस का यूज करते हैं। लुक हियर, देयर आर मेनी काइंड ऑफ बैलेंस, दिस इज बीम बैलेंस। व्हाट इज दिस, दिस इज बीम बैलेंस। आप भी अपने घर के अगल बगल इस टाइप के बैलेंस को देखते होंगे। बैलेंस ये क्या है, तराजू, एक टाइप का तराजू है। बैलेंस का, बैलेंस मीन्स एक प्रकार का तराजू है, इसे क्या कहते हैं, बीम बैलेंस। वी कॉल्ड दिस बीम बैलेंस। लुक दिस इज पैन बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है, पैन बैलेंस। इसे क्या कहते हैं, पैन बैलेंस कहा जाता है। इसे हाथ से मापा जाता है, इसे बीम बैलेंस, इसको क्या कहते हैं, पैन बैलेंस कहा जाता है। ये जो बीम बैलेंस है, इसमें हम ज़्यादा वेट का मेजरिंग नहीं कर सकते, यानी कि ज़्यादा भार का हम ज़्यादा भार को हम माप नहीं सकते हैं। 2 kg 3 kg से ज़्यादा हम नहीं माप सकते हैं। लाइक दिस, इसके जो पैन बैलेंस है, इसमें हम भी ज़्यादा भार, यानी कि 4 kg 5 kg, ज़्यादा से ज़्यादा 10 kg तक ही हम क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। तो ये सबसे क्या कहते हैं, सबसे स्मॉल बैलेंसेज है, मतलब कि सबसे कम वेट वाली थिंग्स को क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को इससे मापा जाता है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा वेट वाली ऑब्जेक्ट को मापा जाता है। ये है व्हाट इज दिस इज स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। और ये क्या है, वेटिंग मशीन। ये क्या है, वाइंग मशीन। Look here, we use different word to identify the mass or weight of an object. We means हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ड, शब्दों को हम विभिन्न प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं टू आइडेंटिफाई, पहचान के लिए, द मास, द्रव्यमान, और वेट, भार ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वस्तु के।
हम एक वस्तु के द्रव्यमान या भार को पहचानने के लिए विभिन्न वर्ड्स का यानी कि विभिन्न शब्दों का यूज करते हैं। लुक हियर, इसमें 2 एनिमल्स दिए गए हैं। ये है स्क्वायरल, ये क्या है स्क्वायरल गिलहरी, और ये क्या है रैबिट खरगोश। अब दोनों में कौन हैवियर है, यानी कि ये क्या है, ये जो है ये लाइट है हल्का, ये है हैवी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो रैबिट है वो क्या कर सकता है, आई एम हैवियर देन यू, मतलब कि आई एम मैं हूँ हैवियर भारी देन यू तुमसे, मैं तुमसे भारी हूँ। ये रैबिट जो है वो हैवी है, और ये जो स्क्वायरल है वो क्या है, ये जो है यह लाइट है हल्का है, और ये है हैवी भारी। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि दिस रैबिट इज हैवियर देन स्क्वायरल, ये स्क्वायरल से क्या है रैबिट भारी है हैवी है। लुक दिस इज डॉग, दिस इज पैरट। वी आर लाइटर देन यू, इसमें लाइटर कौन है, ये जो पैरट्स हैं ये लाइटर हैं, और ये जो डॉग है वो हैवी है। तो ये कह सकते हैं वी आर लाइटर देन यू, यानी कि हम तुमसे हल्के हैं। या हम भी कह सकते हैं कि दिस पैरट्स आर लाइटर देन दिस डॉग, ये जो पैरट्स हैं तोते हैं, पैरट्स हैं वो डॉग से कुत्ते से क्या हैं लाइटर हैं, यानी कि हल्के हैं। नाउ लुक हियर, हैवी एंड लाइट। हैवी मीन्स भारी, एंड मीन्स और, लाइट मीन्स हल्का, भारी और हल्का। मतलब ये कि हम ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, मेजरिंग करने के लिए, मापने के लिए किसका यूज करते हैं, बैलेंस का यूज करते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ बैलेंस, बीम बैलेंस, पैन बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, वाइंग मशीन। तो ये सब क्या होती हैं, ये बैलेंस को ये वेट को मापती हैं, मेजरिंग करती हैं। जो वाइंग मशीन होता है वो भारी से भारी हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मेजरिंग करता है, मापता है। द ऑब्जेक्ट विच हैज मोर मास इज हैवी, द ऑब्जेक्ट वस्तु विच हैज मोर, जिसका अधिक है मास द्रव्यमान, इज हैवी वो भारी होगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर उसका द्रव्यमान मास क्या हो अधिक हो तो वो क्या होगा, हैवी होगा। द ऑब्जेक्ट विच हैज लेस मास इज लाइट, वस्तु जिसका मास जो द्रव्यमान होगा कम होगा वो क्या होगा, लाइट हल्का होगा। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास अधिक होगा वो हैवी होगा, मास में द्रव्यमान अधिक होगा वो हैवी होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास जो होगा द्रव्यमान वो कम होगा वो हल्का होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। लुक दिस पिक्चर, देयर आर मेनी बाल, हम कह सकते हैं ये मेनी बाल, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे बाल हैं, 6 बाल हैं, और देयर आर 2 बाल, यहाँ पे 2 बाल हैं। तो हैवियर कौन होगा, लाइटर कौन होगा, यानी कि हैवियर मीन्स भारी कौन होगा, यही भारी होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इसका मास ज़्यादा है, इन बाल्स का मास ज़्यादा है और इन बाल्स का मास कम है। तो जिसका मास कम होगा वो लाइटर होगा, लाइट होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा वो हैवियर होगा, हैवी होगा। तो इसका मास ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है या ज़्यादा जगह में फैला हुआ है, तो ये हैवियर होगा, भारी होगा। कंपैरिजन में इसके ये 2 बाल्स हैं, कम मास में है तो ये लाइटर होगा, हल्का होगा इसके कंपैरिजन में। तो दीज आर हैवियर एंड दीज आर लाइटर। लुक दिस पिक, दिस इज स्मॉल बॉल एंड दिस इज फुटबॉल। तो ये बड़ा एक तो बिग है और ये इसका मास ज़्यादा है, तो ये हैवियर होगा, ये स्मॉल है इसका मास कम है, तो ये क्या होगा, लाइटर होगा। तो जिसका मास हमने क्या बताया, जिसका मास ज़्यादा होगा वो क्या होगा, हैवियर होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा वो हैवियर होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा वो क्या होगा, लाइटर होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का मास कम है तो ये लाइटर है, इस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो ये हैवियर है। नाउ लुक हियर, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हैवी मीन्स भारी, हैवियर मीन्स उससे भारी, हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी। तो जब कंपैरिजन किया जाता है तो इनका यूज किया जाता है, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। लुक हियर, दिस इज स्मॉल, कंपैरिजन इन दोनों का अगर हम करें तो दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग। तो ये इसका मास कम है, मास क्या है इसका, लेस मास है ना, तो ये लाइट हो गया, यानी कि हैवी है तो
दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये हैवी है, लेकिन इसका मास अधिक है तो ये हैवियर होगा। इन दोनों का कंपैरिजन में ये हैवियर होगा, ये हैवी होगा, यानी कि ये भारी है, बट ये इसका मास उससे ज़्यादा है, इससे क्या है ज़्यादा है, मोर है, तो ये क्या हो जाएगा हैवियर हो जाएगा। इन दोनों में ये हैवियर हो जाएगा। अगर बात करें इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का, तो ये इसका मास इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है ना, इसका मास इससे भी मोर है, ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा हैवीएस्ट। तीनों में अगर कंपेरिजन करें तो ये हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ये भारी है, दिस सब्जेक्ट इज हैवी, भारी, दिस सब्जेक्ट इज हैवियर, इससे भारी, दिस सब्जेक्ट इज हैवीएस्ट। ये क्या है, तीनों में कंपेरिजन करने पे सबसे हैवीएस्ट कौन है, सबसे भारी कौन है, यही ना, बिकॉज इसका जो मास है वो सबसे ज़्यादा है, मोर है, तो ये हैवीएस्ट हो जाएगा। नाउ लुक, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। लाइट मीन्स हल्का, लाइटर मीन्स उससे हल्का, लाइटेस्ट मीन्स सबसे हल्का। लाइट मीन्स हल्का, लाइटर मीन्स उससे हल्का, लाइटेस्ट मीन्स सबसे हल्का। लुक हियर, देयर आर 3 कप, 1 2 3। इन दिस फर्स्ट कप देयर आर 3 balls, 1 2 3। सेकेंड कप देयर आर 2 balls, थर्ड कप देयर आर नो बॉल, नथिंग, कुछ नहीं है, कोई बाल नहीं है। तो ये वी कैन कॉल दिस लाइट, वी कैन कॉल दिस लाइट। ये हल्का है, क्या है, हल्का है। वी कैन कॉल दिस लाइटर, हम इसे उससे हल्का कर सकते हैं, यानी कि दोनों के कंपेरिजन में ये हल्का है तो ये उससे भी हल्का है, बिकॉज इसमें 2 बाल है, 3 बाल हैं, इसमें 2 बाल हैं। ये ज़्यादा मोर मास इसमें है, ज़्यादा द्रव्यमान है, इसमें कम द्रव्यमान है, लेस मास। तो ये दोनों के कंपेरिजन में हल्का कौन हो जाएगा, यही हल्का होगा ना, क्योंकि कप दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए, बराबर। इसमें 3 balls हैं, इसमें 2 balls हैं, तो 2 balls में लेस मास होगा, तो ये क्या होगा, ये कम, इसका जो भार होगा, इसका जो वेट होगा वो लेस होगा। इसके कंपेरिजन में इसका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 3 balls हैं, इसमें 2 balls हैं। तो ये लाइट, अगर इसको हम कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे, लाइटर। लुक दिस, नो बाल, कोई बाल नहीं है, तो ये क्या हो गया, लाइटेस्ट। लाइटेस्ट का मतलब कि सबसे हल्का, ये क्या है, सबसे हल्का। अगर तीनों का वेट अगर मेजरिंग करें, मापें, तो क्या हो जाएगा, ये अगर लाइट होगा तो ये लाइटर हो गया, लाइटर। सबसे हल्का तीनों में कौन है, सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का कौन है, यही है ना, सबसे लाइटेस्ट यही है। लुक यार, कंपेरिजन ऑफ मास, कंपेरिजन मीन्स तुलना ऑफ द्रव्यमान का तुलना, यानी कि भार का आप क्या करना है, तुलना करना। लुक यार, दिस इज राहुल, इसका वेट जो है कितना केजी है, 32 केजी। इसका वेट, राहुल का वेट कितना है, 32 केजी। ये दिस इज एलिसा, एलिसा का वेट कितना है, 25 केजी। एंड दिस इज राहुल, इसका वेट कितना है, 40 केजी। नाउ हु इज लाइटेस्ट, इन तीनों के कंपेरिजन में हु इज लाइटेस्ट, सबसे हल्का कौन है, एलिसा इज लाइटेस्ट, बिकॉज सी इज ओनली 25 केजी। वो कितनी की है, सिर्फ 25 केजी की है, 25 केजी की है, किलोग्राम की है, तो ये लाइटेस्ट हो गया। नाउ हु इज लाइटर, लाइटर में कौन है, राहुल, बिकॉज राहुल इज 32 केजी। तो राहुल क्या है, ये लाइटेस्ट है, राहुल क्या है, लाइटर है, यानी कि उससे हल्का है। ये सबसे हल्की है, ये क्या है, सबसे हल्की है। और ये जो राहुल है वो सूरज से हल्का है, तो ये राहुल क्या हो गया, लाइटर। सूरज इज लाइटेस्ट बिकॉज ही इज 40 केजी, सूरज क्या है, 40 केजी का है, तो वो क्या है, ये है लाइट, ये हल्का है। सूरज क्या है, लाइट है, हल्का है, ये उससे हल्का है, और ये सबसे हल्की है, तो ये लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। या अगर हम हैवी की बात करें, हैवी की अगर बात करें, भारी की बात करें, तो हु इज मोर हैवी, अलीसा इज 25 केजी, तो सी इज हैवी, यह क्या है, भारी है। अलीसा 25 केजी के तो भारी है, राहुल 32 केजी का है तो हैवियर है। अलीसा के कंपेरिजन में राहुल क्या है, हैवियर है, भारी है, इससे भारी है ना राहुल, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं किस वर्ड का, हैवियर का। नाउ सूरज इज 40 केजी, सूरज 40 केजी का है, तो ये हैवीएस्ट है, यानी कि सबसे भारी। इन तीनों के कंपेरिजन में सबसे भारी कौन है, सूरज है, तो सूरज के लिए किस वर्ड का यूज कर सकते हैं, हैवीएस्ट का। सो स्टूडेंट, हम मापने के लिए, वेट को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, हम डिफरेंट वर्ड का यूज करते हैं, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, और इसके अलावा
लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, इन वर्डों का यूज करते हैं। हैवियर, हैवी मीन्स भारी, हैवियर मीन्स उससे भारी, हैवीएस्ट मीन्स सबसे भारी। लाइट मीन्स हल्का, लाइटर, लाइटर मीन्स उससे हल्का, लाइटेस्ट मीन्स सबसे हल्का। तो इन वर्डों का यूज किया जाता है। और मापने के लिए, मेजरिंग के लिए, ऑब्जेक्ट को मेजरिंग के लिए, ऑब्जेक्ट को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बैलेंस का यूज किया जाता है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ बैलेंस, लुक, बीम बैलेंस, पैन बैलेंस, इसी तरह से स्प्रिंग बैलेंस होता है, वाइंग मशीन होता है। तो इन सभी का यूज किया जाता है किसके लिए? मास या वेट को मेजरिंग के लिए, मापने के लिए। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो मापने के लिए, भार मापने के लिए, वेट मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बैलेंस का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये मास या वेट के बारे में समझ में आया होगा कि हम किन वर्डों का यूज करते हैं। हैवी का यूज करते हैं, हैवियर का, हैवीएस्ट का, और इसी तरह से लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट का यूज करते हैं। और वेट को मापने के लिए, थिंग्स के या ऑब्जेक्ट के वेट को मापने के लिए बैलेंस का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।